नमस्कार। जय श्री राम। ज्योतिष कोर्स की क्लास 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने राशियों के स्वभाव, तत्व, दिशा, लिंग इन सब के बारे में जाना था। और हमने ये भी जाना था कि 360 डिग्री का जो राशि चक्र है उसमें राशियां किस तरह से बनती हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे ग्रहों की स्वराशि, मूल त्रिकोण, उच्च और नीच के बारे में। और हम ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में भी जानेंगे, जो बालादी अवस्थाएं होती हैं। और राशियां शरीर पे कौन कौन सी जगह पे होती हैं, कौन से अंग को राशियां प्रदर्शित करती हैं, हम इस क्लास में वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो ज्योतिष का आधार है वो भी जानना बहुत जरूरी है। जब हम किसी कुंडली को देखते हैं तो उसमें डिग्री जो है ग्रहों की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उच्च, नीच और स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होती है कि ग्रहों की डिग्री जो है वो किस तरह से बनती है, और हम डिग्री को किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से हम डिग्री देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में मैंने जब राशियां समझाई थी तो मैंने ये भी समझाया था कि ग्रहों के पास कौन कौन सी राशियों का स्वामित्व होता है। तो आज फिर से दोहराते हैं एक सिंपल तरीके से। सूर्य के पास जो है वो एक राशि है, सिंह राशि। चंद्रमा को भी एक राशि मिली हुई है, कर्क। यानी कि सूर्य जो है वो सिंह राशि को रूल करता है और चंद्रमा कर्क राशि को। इसी तरह से मंगल के पास दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। बुध के पास है मिथुन और कन्या। शुक्र दो राशि, वृषभ और तुला को रूल करता है। जो गुरु है वो धनु और मीन को रूल करता है। उसी तरह से शनि के पास भी दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। सिर्फ चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के बाकी सारे जो ग्रह हैं उन सबके पास दो दो राशियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि डिग्री जो है वो क्या होती है और एक कुंडली में हम ग्रहों की डिग्री को किस तरह से देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कुंडली है। जब किसी भी सॉफ्टवेयर में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो इस तरह से चार्ट निकल के आएगा। इस कुंडली के प्रथम भाव में अगर आप देखेंगे तो मीन राशि लिखी है, इसलिए हम कहेंगे ये मीन लगन की कुंडली है। इसमें आप प्लेनेट को देखेंगे तो फर्स्ट हाउस में, क्योंकि मैंने बताया था 12 नंबर लिखा है फिर भी ये एक नंबर का हाउस है। तो इसमें जो लिखा है, पहला जो प्लेनेट है इसमें फर्स्ट हाउस में जो है वो है केतु। चंद्रमा आप देखेंगे तीसरे घर में है। छठे घर में है शुक्र, वीनस। सातवें घर में है राहु। आठवें घर में है मार्स, मरकरी और सन यानी कि मंगल, बुध और सूर्य। नवें भाव में है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। 10वें भाव में है शनि। इस तरह से इसमें हमारे 9 के 9 ग्रह आ गए। हम कोई भी कुंडली निकालेंगे तो ग्रहों की डिग्रियां वहां पे लिखी हुई मिलेगी। इसमें आप देखेंगे सूर्य की डिग्री लिखी है 3 डिग्री 1 मिनट 42 सेकेंड। चंद्रमा है 14 डिग्री 54 मिनट 31 सेकेंड। इसी तरह से मार्स की डिग्री लिखी है मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु। इन सब की यहाँ पे डिग्रियां लिखी हुई है। अब इन डिग्रियों को ज्योतिष में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इस तरह से समझिए कि जैसे एक राशि है वो 30 डिग्री की होती है, जो एक डिग्री है वो 60 मिनट की होती है, और जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड का होता है। अब पारंपरिक ज्योतिष में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एक डिग्री है उसको हम बोलते हैं 60 कला। एक कला को हम बोलते हैं 60 विकल्प। जैसे आप इस तरह से उदाहरण पे समझिए कि जैसे मान लो किसी ग्रह की स्थिति 15 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकेंड है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 15 डिग्री पे है वो ग्रह। 20 मिनट को हम पढ़ेंगे 20 कला और 30 सेकेंड को हम पढ़ेंगे 30 विकला। तो इसी तरह हम यहाँ पे सूर्य को इस तरह से पढ़ेंगे 3 डिग्री 1 कला 42 विकला। ये तो हुई पारंपरिक ज्योतिष में इसको कला और विकला बोलते हैं। वैसे इसको बोलते हैं मिनट और सेकंड। जैसे शनि है 8 डिग्री 47 मिनट 43 सेकेंड्स। इस तरह से हम डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी ग्रह की स्थिति को हम किस तरह से बताएंगे, हम बोलेंगे कि जो चंद्रमा है वो वृषभ राशि में 14 डिग्री 54 मिनट और 31 सेकेंड का है। इसी तरह से जो केतु है वो मीन राशि के अंदर में 9 डिग्री
16 मिनट और 7 सेकंड का है। ऐसे ही जो वीनस है यानी कि जो शुक्र है, वो सिंह राशि के अंदर छठे घर में 18 डिग्री 41 मिनट और 24 सेकंड का है। पारंपरिक ज्योतिष में हम बोलेंगे वीनस जो है वो सिंह राशि में छठे हाउस के अंदर 18 डिग्री 41 कला 24 विकला पर है। इस तरह से हम स्थिति को बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम समझाने जा रही हूँ। अगर ये नियम आपको समझ में आ गया तो कुंडली में लिखी हुई जितनी भी डिग्रियां हैं उसको आप आसानी से समझ पाओगे। राशियां 30 डिग्री की होती हैं और राशि के अंदर में ग्रह गोचर करता है। ये क्लियर है। अब जब भी कोई ग्रह एक राशि के अंदर में एंटर करता है तो वो सबसे पहले 0 डिग्री का होता है। जब वो राशि के अंदर प्रवेश करता है तो वो 0 डिग्री का होता है। फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो फिर उसकी डिग्री बढ़ती जाती है। वो 5 डिग्री पे पहुंचता है, फिर धीरे धीरे वो 10 डिग्री पे, इस तरह से 15, 20, 25 और फिर वो वापस 30 डिग्री पे आ जाता है। जब उसकी वो राशि का चक्र, एक राशि के अंदर गोचर का पूरा चक्र जब उसका खत्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो मंगल है वो मेष राशि के अंदर में गोचर कर रहा है। अब जब मंगल मेष राशि के अंदर में एंटर करेगा तो वो सबसे पहले होगा 0 डिग्री का। फिर वो बढ़ते बढ़ते, जिस तरह से ऐसे मैंने आपको यहाँ पे चक्र समझाया, वो 5, 10, 15, 20 होते होते वो यहाँ तक जब आएगा तब वो 30 डिग्री का हो जाएगा। अब जैसे ही वो यहाँ पे 30 डिग्री का हो जाएगा तब हम कहेंगे कि मंगल ने पूरी मेष राशि को पार कर लिया है, अब वो वृषभ में जाने वाला है। तो जैसे ही वो वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेगा वो फिर से 0 डिग्री से करेगा। इसी तरह से ग्रह जब भी कोई एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि के अंदर प्रवेश करता है वो 0 डिग्री से करते बढ़ते बढ़ते आगे जाता है, और फिर जब वो तीसरी राशि में जाएगा वो फिर से 0 डिग्री हो जाएगा। तो पूरा जो ग्रह है वो 30 डिग्री का, यहाँ पे जो है 30 डिग्री की राशि होती है, वो 30 डिग्री का यहाँ पे साइकिल पूरा करता है। यही जो प्रक्रिया है ये पूरी सभी राशियों की चलती रहती है। हर ग्रह जो है इसी तरह से राशि में प्रवेश करता है और 30-30 डिग्री का होने के बाद में जब वो दूसरी राशि के अंदर में प्रवेश करता है तो वो 0 डिग्री का हो जाता है। फिर इस तरह से वो हर राशि में गोचर करते अपना पूरा जो है 360 डिग्री का जो राशि चक्र है वो कंप्लीट करता है। यही सारी प्रक्रिया सभी ग्रहों के साथ होती है। इसको आप बहुत आसान भाषा में इस तरह से याद रखिए कि कोई भी ग्रह जो है वो अगर नई राशि से शुरुआत करता है तो वो 0 डिग्री पे होता है, और राशि के अंदर जो उसकी यात्रा होती है वो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होती है। और जब वो 30 डिग्री पूरा कर लेता है तो वो अगली राशि में फिर से प्रवेश करता है, और वो भी 0 डिग्री से करता है। बस यही नियम है पूरे 360 डिग्री के राशि चक्र में जो हर ग्रह पर समान रूप से लागू होता है। आगे चलते हैं। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को सामान्य उनके नैसर्गिक स्वभाव के आधार पर शुभ ग्रह और क्रूर पाप ग्रह माना जाता है। तो जो शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं वो है बृहस्पति, जो सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। दूसरा है शुक्र, जो है सुख, धन, कला और वैवाहिक जीवन का कारक। फिर है बुध, जो कि शुभ ग्रह है लेकिन जिस ग्रह के साथ होता है उसके प्रभाव में आकर प्रभावित हो जाता है, उसकी तरह बिहेव करने लगता है। चंद्रमा, जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है पूर्णिमा के निकट तक का, उसको शुभ माना गया है, लेकिन जो कृष्ण पक्ष का होता है उसको शुभ नहीं माना जाता, उसको क्रूर माना गया है। क्रूर ग्रह शनि कर्म, अनुशासन और विलंब का कारक है। नैसर्गिक रूप से इसको क्रूर ग्रह माना गया है। मंगल जो है वो भी क्रूर है, साहस, शक्ति, युद्ध का कारक है और नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है। सूर्य जो है तेज और अधिकार का कारक है, नैसर्गिक रूप से इसको क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन ये शुभ फल भी देता है। इसको पूरी तरह से हम क्रूर नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इसको अनुशासन बहुत पसंद होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा क्रूर है, बट ये पापी नहीं है। राहु और केतु दोनों नैसर्गिक पाप ग्रह हैं। बात करते हैं ग्रहों की स्वराशि, उच्च नीच और मूल त्रिकोण के बारे में।
स्वराशि क्या होती है? जब कोई ग्रह अपने खुद के स्वयं के घर में होता है तो उसे स्वराशि कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल होता है, कॉन्फिडेंट होता है, उसी प्रकार से जो ग्रह है वो अपनी ही राशि में अपनी जो प्राकृतिक शक्ति है, अपनी जो पावर है, उसको संतुलित रूप से व्यक्त करता है। अब बात करते हैं उच्च राशि की। उच्च राशि वो होती है जहां पर ग्रह अपना सुपर पावर दिखाता है, यानी कि सर्वोत्तम क्षमता, यानी उसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है उसके साथ काम करता है। और ये वो स्थान होता है जहां ग्रह का स्वभाव बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, बहुत ही इम्पैक्टफुल हो जाता है, और वो फिर अपने प्रभाव को देने लगता है पूरी तरह से। नीच की बात करते हैं। जिस राशि में ग्रह अपनी शक्ति को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता, अपनी पावर को दिखा नहीं पाता, उसे हम कहते हैं नीच राशि, क्योंकि वो यहाँ पे आकर बहुत कमजोर फील करता है, शक्तिहीन फील करता है, उसमें पावर नहीं होती है। मूल त्रिकोण क्या है? मूल त्रिकोण राशि में भी जब वो होता है तो वो बहुत ही संतुलित और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपना काम करता है। तो ये होती है मूल त्रिकोण राशि। तो चलिए जानते हैं सारे ग्रहों के बारे में। सूर्य जो है स्वराशि होती है सिंह। मेष में वो 10 डिग्री पर परम उच्च का होता है और तुला में वो 10 डिग्री पर परम नीच का होता है। डिग्री सेम है इसमें। मूल त्रिकोण राशि इसकी सिंह बनती है, और वो जब सिंह के अंदर में 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री में होता है तो वो मूल त्रिकोण कहा जाता है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा को कर्क राशि मिली हुई है और उच्च राशि उसकी होती है वृषभ। वृषभ में जब वो 3 डिग्री में होता है तो परम उच्च होता है, यानी कि सुपर पावरफुल होता है। वृश्चिक राशि में 3 डिग्री का होगा तो वो नीच होगा, परम नीच। वृषभ राशि इसकी उच्च है और वृश्चिक राशि जो है उसकी नीच है। और वो नीच कब होगा? जब वो 3 डिग्री पे होगा तब हम उसको परम नीच बोलेंगे, और यहाँ पे वृषभ में वो 3 डिग्री पर जब उच्च का होगा तो हम उसको परम उच्च बोलेंगे। ग्रह जो है राशि में नीच या उच्च में हो सकते हैं। जैसे मान लो चंद्रमा वृषभ में बैठा है, उच्च में बैठा है और 1 या 2 डिग्री का है, तो हम ये कहेंगे कि जो चंद्रमा है वो उच्च का बैठा है, लेकिन वो परम उच्च का तब माना जाएगा जब वो 3 डिग्री पे बैठेगा। तो यहाँ पे समझने वाली चीज है कि वो 3 डिग्री पे परम उच्चता का फल देगा। वैसे ही अगर वो वृश्चिक में 1 या 2 डिग्री पे है तो हम कहेंगे कि वो नीच राशि में बैठा है, लेकिन जब वो 3 डिग्री पे होगा तब हम बोलेंगे कि वो परम नीच हो गया। तो ग्रह की स्थिति उच्च या नीच राशि में हो सकती है, लेकिन उसके डिग्री पे डिपेंड करेगा कि वो कितना उच्च है। परम का कब होता है उच्च का, और परम नीच का कब होता है। डिग्रियां जो है वो फिक्स है। वृषभ राशि में चंद्रमा 4 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में मूल त्रिकोण में होता है। मंगल जो है उनकी स्वराशि है मेष और वृश्चिक। मकर मकर राशि के अंदर में 28 डिग्री पर वो परम उच्च का हो जाता है। वहीं पे कर्क राशि के अंदर में वो 28 डिग्री पर ही परम नीच का हो जाता है। जो मूल त्रिकोण में आता है 0 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच में, अगर वो मेष राशि में है तो वो मूल त्रिकोण में माना जाता है। बुध जो है वो मिथुन और कन्या राशि को रूल करता है, और कन्या राशि ही जो बुध की खुद की राशि है उसमें ही जो है बुध 15 डिग्री में जब होता है तो वो परम उच्च पे होता है। वहीं पे अगर वो मीन राशि में आ जाए 15 डिग्री में तो उसे हम कहेंगे कि वो परम नीच का हो गया। कन्या राशि ही उसकी मूल त्रिकोण राशि है। जब बुध कन्या राशि में 16 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होगा तो वो मूल त्रिकोण राशि में माना जाएगा। बृहस्पति जो है वो धनु और मीन को रूल करता है, स्वामी ग्रह बनता है इनका। और कर्क राशि में अगर वो 5 डिग्री पे है तो हम उसको मानेंगे कि वो परम उच्च है। और मकर राशि के अंदर है 5 डिग्री में तो वो नीच का हो जाता है। वो धनु में जो उसकी स्वयं की राशि है उसके अंदर में जो धनु है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में होगा तो वो यहाँ पे मूल त्रिकोण में माना जाएगा। तो शुक्र है वृषभ और तुला को रूल करता है। शुक्र जो है 27 डिग्री पे मीन राशि के अंदर में, जो कि बृहस्पति की राशि है, उच्च का होता है। और कन्या राशि जो बुध की राशि है उसके अंदर 27 डिग्री पे परम
नीच का हो जाता है। जब तुला राशि में वो 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में होगा तो वो मूल त्रिकोण में माना जाएगा। राहु है, उनकी अपनी कोई राशि नहीं है, ना केतु की अपनी कोई राशि होती है। जो उच्च माना जाता, राहु उच्च माना जाता है वृषभ राशि में 15 डिग्री का। कुछ विद्वानों ने मिथुन राशि भी बताई है कि 15 डिग्री का अगर वो मिथुन राशि में है तो वो उच्च माना जाएगा। वहीं पे वृश्चिक में और धनु में वो 15 डिग्री पे है तो परम नीच का माना जाएगा। इसकी कोई राशि नहीं होती तो इसकी मूल त्रिकोण राशि कोई भी नहीं है। उसी तरह से केतु का भी अगर हम देखें तो केतु जो है वो वृश्चिक और धनु राशि में अगर है 15 डिग्री पे तो वो परम उच्च की श्रेणी में आएगा, परम उच्च माना जाएगा। वहीं पे अगर वो मिथुन और वृषभ में है 15 डिग्री पे तो वो नीच का माना जाएगा। जहां पर राहु, जिस राशि में राहु उच्च का होता है वहीं पे केतु जो है वो नीच का हो जाता है, और जहां पे राहु नीच का होता है वहीं पे जो केतु है वो उसी राशि में उच्च का हो जाता है। तो ये इनका रिवर्स होता है। तो ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है जो फिक्स है, और इसको आपको याद रखना होगा ताकि आप आगे जाकर ज्योतिष को अच्छे से समझ पाए। अब बात करते हैं ग्रहों की बालादी अवस्थाओं के बारे में। ग्रह जो है पर्टिकुलर जिस डिग्री पे होते हैं उसको एक अवस्था दी गई है। तो सबसे पहले ग्रहों की अवस्था के बारे में समझते हैं कि अवस्था क्या है ग्रहों की। तो राशि के अंदर में जो ग्रह की वर्तमान स्थिति है उसको हम यहाँ पे अवस्था कहेंगे। यहाँ पे इंसानों की तरह इनकी वो अवस्थाएं नहीं है जो जीवन को दिखाती है, आयु को दिखाती है। यहाँ पर जो है वो राशि के अंदर में ग्रह की जो वर्तमान स्थिति कैसी है उसको अवस्था कहा गया है। जो विषम राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये विषम राशियां यानी कि ऑड नंबर्स वाली राशियां। इसमें जब ग्रह 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह बैठा हो तो हम उसको कहेंगे कि ये बाल अवस्था में बैठा है। फिर वो 6 से लेके जब 12 डिग्री के बीच में अगर होगा तो हम कहेंगे कि वो कुमार अवस्था में है। और जब वो 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होगा तो हम कहेंगे वो युवा अवस्था में है। और 18 से 24 के बीच में होगा तो हम कहेंगे वो वृद्ध अवस्था में है। और 24 से 30 डिग्री के बीच में होगा तो हम कहेंगे वो मृत अवस्था में है। इसी तरह से हम देखें तो जो सम राशियां हैं जो है 2, 4, 6, 8, 10 और 11, जो है वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, इवन राशियां, इसके अंदर में 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो उसको हम बाल अवस्था में कहेंगे। 18 डिग्री से लेके अगर 24 डिग्री के बीच में होगा तो हम कहेंगे कि वो कुमार अवस्था में है। और 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री के बीच में अगर होगा तो हम उसको बोलेंगे युवा अवस्था में है। 6 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच में वो वृद्ध माना जाएगा। और 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री के बीच में वो मृत माना जाएगा। आप इसको इस तरह से समझिए कि जो विषम राशियों में ग्रह होता है वो जन्म से लेके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो मृत अवस्था में चला जाता है। वहीं पर जो सम राशियों का जो क्रम है वो सीक्वेंस जो है वो उल्टा हो जाता है कि जो मृत अवस्था का 24 डिग्री से 30 है वो यहाँ पे बाल अवस्था में चला जाता है। तो इसका जो क्रम है वो उल्टा हो जाता है। जो वृद्ध का है वो कुमार में चला जाता है, युवा में सेम रहता है। तो कोई भी जो ग्रह है किसी भी कुंडली के अंदर में कोई भी ग्रह अगर 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री के बीच में है, चाहे वो सम राशि में हो या विषम राशि में हो, वो बहुत ही पूर्ण शक्तिशाली माना जाता है। वो पूर्ण तरीके से फल देगा ये माना जाता है और सर्वाधिक पावरफुल होता है और वो अपना फल पूरी तरह से देता है। तो ये एक कॉमन बात है। इसी तरह से जो 6 डिग्री से 12 डिग्री का विषम राशि में कुमार है वो वृद्ध होगा सम राशि में। और 0 डिग्री से 6 डिग्री में बाल अवस्था में है वो सम राशि के अंदर में मृत अवस्था में होगा 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री के बीच। तो इस तरह से बाल अवस्था में होंगे तो वो अपना फल देने के लिए सिर्फ तैयार हो रहे होते हैं, वो पूरी तरह से फल नहीं दे पाते हैं क्योंकि
जो बच्चा होता है वो बच्चा पूरी तरह से किसी भी काम को करने में केपेबल नहीं होता है। जो कुमार अवस्था में होगा उसमें हम मानेंगे कि बल है और वो थोड़ा सा प्रोग्रेस भी कराएगा। और जो युवा अवस्था में होगा वो सर्वाधिक शक्तिशाली पूर्ण फल देने वाला माना जाता है। जब ग्रह वृद्ध अवस्था में जाता है तो उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे घटने लगती है। इसी तरह से जब वो मृत अवस्था में जाता है तो सबसे कमजोर फल देने वाला हो जाता है, उसकी जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। अब ये जानते हैं कि वो कितने परसेंट तक फल देते हैं। जब जब ग्रह बाल अवस्था में होता है तो उसका फल 25% तक आता है, यानी कि पूरी तरह से उसका जो फल नहीं आता। और जब वो कुमार अवस्था में होता है तो वो 50% फल देता है। और जब वो युवा अवस्था में आता है तो वो पूर्ण शक्ति सर्वोत्तम फल देता है। उसके बाद में जब वो वृद्ध अवस्था में आता है तो कुमार की तरह 50% फल देता है, शक्ति कम होने लगती है इसलिए उसकी शक्ति मध्यम हो जाती है। जब वो मृत अवस्था में होता है तो सबसे कमजोर हो जाता है, फल देने की क्षमता जो है उसमें कम हो जाती है, 25% वो फल दे पाता है। तो ये था ग्रहों का उच्च नीच मूल त्रिकोण राशि स्व राशि और उनकी बालादी अवस्थाओं के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो राशि होती है वो किस अंग से संबंधित है। तो ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली, ब्रह्मांड की कुंडली जो मेष राशि से शुरू होती है। मेष राशि का संबंध हमारे सिर, मस्तिष्क और माथे से है। वृषभ राशि चेहरा, मुख, दांत और जबड़ा। मिथुन राशि गला, कंठ और बाहें। कर्क राशि फेफड़े और चेस्ट। सिंह राशि हृदय, रीढ़ की हड्डी और उसके ऊपर का भाग। कन्या राशि जो है वो पेट, आते और हमारा जो नाभि का क्षेत्र होता है। तुला राशि कमर और कमर के आसपास का एरिया। वृश्चिक राशि प्राइवेट पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। धनु राशि थाइस यानी कि जांघें। मकर राशि घुटने। कुंभ राशि पिंडलियां। और जो मीन राशि है वो पैरों के अंगूठे और पैर का तलवा। तो इस तरह से ये जो राशियां हैं वो हमारे शरीर के अंग से संबंधित होती है। अगली क्लास में हम ग्रहों के बारे में और विस्तार से जानेंगे, ग्रहों के मित्र शत्रु के बारे में जानेंगे और राहु केतु जो है वो किस तरह से फॉर्म होते हैं ब्रह्मांड में, इस बारे में भी जानेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।